आइए जानते हैं आज अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। सबसे पहले अपन क्राइटेरिया की बात करें तो जब इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डील हो, या फिर हेमेटोक्रिट लेवल लेस देन 21% हो, या फिर इंडिविजुअल का मोर देन 30% ब्लड लॉस हो चुका हो, तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ ब्लड बैग की, जो पाउच आता है, जो पैकेट आता है ब्लड बैग का, उस पैकेट में 450 ml ब्लड रहता है, जिसमें से 385 ml ब्लड रहता है, 65 ml एंटीकोगुलेंट CPDA1 रहता है। फुल फॉर्म होती है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंपोनेंट्स की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा इंक्लूड किए जाते हैं। ब्लड स्टोर टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस रहता है। डोनर से लेने के बाद ब्लड को 35 to 42 डेज तक स्टोर किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमेशा एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग मैच कर ली जाती है, ताकि हिमोलाइटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन एंड फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक रिएक्शन जैसी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचा जा सके। अब अपन जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले प्री ट्रांसफ्यूजन प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें असेसमेंट किया जाता है पेशेंट के रिगार्डिंग एंड ब्लड मैचिंग लाइक एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग के साथ इक्विपमेंट प्रिपरेशन किया जाता है, लाइक 18 गेज ब्लू कलर का कैनुला लिया जाता है, आईवी लाइन एंड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। नाउ वी डिस्कस स्टेप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स लिए जाते हैं, हैंड वॉश किया जाता है एंड राइट वेन को सिलेक्ट किया जाता है। वेनी पंक्चर की साइट को 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ डिसइंफेक्ट करके 30 सेकंड के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देन 18 गेज ग्रीन कैनुला इंसर्ट करके इंट्रावेनसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्टार्टिंग के 15 मिनट तक फ्लो रेट 15 ड्रॉप या फिर 1 ml पर मिनट के हिसाब से रहता है, और इसी टाइम पर ट्रांसफ्यूजन से संबंधित कोई भी रिएक्शन शो हो रही हो तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। 15 मिनट के बाद फ्लो रेट धीरे धीरे इंक्रीज कर दी जाती है। बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। जब भी अपन ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं तो रिसीव करने के विद इन 30 मिनट्स में ही ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन 4 आवर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 आवर के बाद यदि ब्लड बच जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, नया पैक काम में लिया जाता है। जिस आईवी लाइन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उस आईवी लाइन से नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई भी फ्लूइड या ड्रग इन्फ्यूज नहीं की जाती। जिस हैंड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उस हैंड से किसी प्रकार का कोई प्रोसेसर लाइक ब्लड प्रेशर लेना नहीं किया जाता, और ट्रांसफ्यूज होने के बाद ब्लड बैग को येलो बिन के अंदर डिस्कार्ड कर दिया जाता है।